हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपके साथ आज फिर उपस्थित हूँ। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ना। और अगर अंदर से एक आवाज़ आए तो कहानी अपने उन कमीनों दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं और जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए, अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरा करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त ठहर जा, मैं तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी रहती है। अब आप बच्चे पैदा मत करना। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है लेकिन उन्हें पालना बहुत ही मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब है कि मैं इस घर में रुकूं? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक कर लिया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली थी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया था और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा कि आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा कर रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डायरी की शुरुआती पन्ने से बेटे की जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्जा लिखा था। इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा तो वह पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ते भागते घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसने देखा कि उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे अब मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या क्या छुपाते थे। मैं आपको अब कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितने ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते हैं तब भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताना मारते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना है और उन्हें सुख देना है ताकि